consecutive multiples of 8 is 888. फाइंड द मल्टीपल्स। इसका मतलब है कि 8 के 3 गुणांक लगातार गुणांकों का जोड़ 888 है, वो गुणांक बताओ। 3 लगातार गुणांक जो 8 की टेबल है, 8 का जो पहाड़ा होता है उसकी 3 लगातार संख्याएं जिनका जोड़ 888 बताता है। तो पहला गुणांक मान लेते हैं हम। लेट थ्री कंसेक्यूटिव multiples of 8 is equal to, पहला मल्टीपल हम मान लेते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई एक्स, दूसरा 8x प्लस 1, 8 इंटू एक्स प्लस 1, और तीसरा है 8 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2। तो ये 3 लगातार संख्याएं हैं। क्वेश्चन वाला कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का जोड़ द सम ऑफ 3 मल्टीपल्स ऑफ 8, तीनों का जोड़ 888 बताता है। 8x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 888। अब इसको सोल्व करें। 8x प्लस 8x प्लस 8 प्लस 16x प्लस 16 इज इक्वल टू 818। जिन जिन की जाति मेल खाती है 8x 16x, सॉरी 8x, तीनों को जब आप हम जोड़ेंगे तो 8 3 जा 24x, 888 माइनस 8 माइनस 16, तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? 24 माइनस करेंगे क्योंकि माइनस का 16 है, माइनस का 8 है, दोनों को ऐड करो, माइनस माइनस ऐड हो जाती है, माइनस माइनस ऐड हो जाती है, तो ये 24 माइनस करेंगे तो 4 6 8। अब 24 इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड, तो इसको डिवाइड करके देखो। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें 36 प्राप्त होगा। 36 डिवाइड करके देख लेना। तो फर्स्ट नंबर आपका, तो तीनों जो मल्टीपल है हम बताएंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे सब। 3 कंसेक्यूटिव multiples of 8 is equal to
36, ये फर्स्ट आ जाएगा। सेकंड 8 इंटू 8 मल्टीप्लाई 36 प्लस 1 37, 8 मल्टीप्लाई 38। तो इनकी सेपरेट अलग अलग आप मल्टीप्लाई करें। 8 से 48, 4 288, मल्टीपल जो है 8 के। ये क्वेश्चन है 6 था, ये 6 नहीं। अब है क्वेश्चन नंबर 6, वो 7 था। 6 3 consecutive integers add up to 51. What are 3 integers? क्वेश्चन में लिखा है कि 3 लगातार संख्याएं जिनका जोड़ 51 है। What are these integers? ये संख्याएं क्या क्या हैं? ये संख्याएं क्या क्या हैं? 3 लगातार संख्याएं जैसे 1 2 3, तो तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो 6 प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार ये पूछता है कि 3 लगातार संख्याएं हैं, जब उनको जोड़ा जाए तो 51 आता है। What are these integers? Let 3 consecutive integers, इनको मान लेते हैं हम तीनों को। Let 3 consecutive इंटीजर फर्स्ट मान लेते हैं x, दूसरा इससे 1 बड़ा 1 मोर देन x, तीसरा इससे 1 बड़ा x प्लस 2। तो ये तीनों हमने मान लिया। अब क्वेश्चन में जो भाषा बोली गई है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार तीनों का जोड़ 51 हो जाता है। x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, तो ये कहता है 51। x की जाति मेल खाती है 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 1 माइनस 2। इधर से दूसरी साइड लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 48, क्योंकि 1 और 2 दोनों माइनस है, माइनस माइनस का जोड़ 3, 51 माइनस 3 इज इक्वल टू 48। इस 3 को उधर लेके जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड 16। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे? फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर 3, consecutive integers फर्स्ट आ गया हमारा x इज इक्वल टू 16, सेकेंड उससे 1 बड़ा 17, थर्ड उससे 1 बड़ा 18। इन तीनों का जोड़ 51। क्वेश्चन नंबर 8 के क्वेश्चन की रकम दी है। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order, 3 लगातार संख्याएं इस प्रकार हैं जब उन्हें बढ़ते क्रम में लिखा जाए, and multiplied by
2, 3 and 4 रिस्पेक्टिवली, और जिन्हें क्रम से 2, 3 और 4 से गुणा किया जाए, दे एड अप टू 74, उनका जोड़ 74 आता है। फाइंड द नंबर्स। तो इसी तरह से 3 इंटीजर मान लेंगे हम। लेट 3 कंसेक्यूटिव integers x plus 1 and x plus 2, 3 लगातार संख्याएं। अब क्वेश्चन वाला कहता है इनको क्रम से फर्स्ट नंबर को 2 से, सेकंड को 3 से, फोर्थ को 4 से गुणा किया जाए। तो 2 मल्टीप्लाई x, 3 मल्टीप्लाई x प्लस 1, 4 मल्टीप्लाई x प्लस 2, दे एड अप टू 74। इन सब का जोड़ कहता है 74 आता है। तो इन सबको जोड़ देंगे, प्लस प्लस, तीनों को जोड़ दिया। अब सोल्व करें। 2x 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 74। 2 प्लस 3 प्लस 4 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 3 माइनस 8, तो 11 माइनस करेंगे। x इज इक्वल टू 3 6 अपॉन 9, 9 को उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई 7। तो फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर इज 7। तो तीनों बता देंगे हम, 7 8 9 3 मल्टीपल इंटीजर्स, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू 7 8 9। ये था आपका 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, the ages of Rahul and Arun are in the ratio 5:7। कहता है राहुल और अरुण की आयु 5 और 7 के अनुपात में है। 4 years later the sum of their ages will be 56। 4 वर्ष बाद उनकी जो आयु है उनका अनुपात, उनका जोड़ 56 वर्ष होगा। What are their present ages? तो दोनों की वर्तमान आयु बतानी है। दोनों की वर्तमान आयु अलग अलग मान लेते हैं, दोनों का रेशो दिया गया है। लेट राहुल, नाम है राहुल, राहुल प्रेजेंट एज मान लेते हैं। राहुल की वर्तमान आयु है x, लेकिन इसके साथ रेशो दी गई है तो रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे 5x। लेट
एरून्स प्रेजेंट एज, यहाँ एज लिखेंगे, इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई एक्स। अब क्वेश्चन वाला जो बात बोलता है वो 4 साल बाद की बात करता है, प्रेजेंट आयु की बात नहीं करता। इसमें लिखा है कि 4 साल बाद उनकी उम्र का जोड़, तो 4 साल बाद की आयु निकालेंगे। आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर राहुल एज, तो 4 साल बाद ये 4 और बड़ा हो जाएगा, तो +4 प्लस 5x प्लस 4। इसी प्रकार है उनकी आफ्टर 4 ईयर एरून एज 7x प्लस 4। अब सवाल वाली बात बनी, क्वेश्चन के अंदर तो लिखा है कि दोनों का जोड़ 56 है, दोनों की उम्र का जोड़ 56 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 56। अब सॉल्व करें, 12x इज इक्वल टू 56 -4 -4, x इज इक्वल टू 4 4 8 माइनस करेंगे 48, 12 को इधर लेके जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 4, तो x की वैल्यू 4, तो x की जगह हम 4, 5 और x के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई राहुल प्रेजेंट एज, राहुल प्रेजेंट एज 5 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 20 है। एरून प्रेजेंट एज 7 मल्टीप्लाई 4 28 ईयर। ये हमारा क्वेश्चन था 9 है। The number of boys and girls are in a class are in the ratio 7:5। किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। लड़के 7 हैं तो लड़कियां 5 हैं। The number of boys is 8 more। लड़के जो हैं 8 अधिक हैं। Then the number of girls। लड़कियों की संख्या से लड़के 8 अधिक हैं। What is the total class strength? तो the number of boys and girls हम बता रखा है, रेशो दोनों की, तो दोनों का अलग अलग मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 7x, let number of girls in class 5x। क्वेश्चन वाला कहता है कि लड़के जो हैं 8 अधिक हैं, लड़के 8 अधिक हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
5x, ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं। हमें इक्वेशन बनाने के लिए दोनों को बराबर करना पड़ेगा। इक्वल के साइन के बगैर इक्वेशन नहीं बनेगी, तो इनको बराबर करें। ये 8 अधिक है लड़के, या तो इसमें से 8 कम कर दें, माइनस कर दें, या उनको में 8 प्लस कर दें। गर्ल्स में 8 प्लस कर देते हैं, प्लस 8 प्लस क्यों किया? क्योंकि लड़कियां 8 कम थी। 8 और लड़कियां इसमें जोड़ने से दोनों बराबर हो जाते हैं, और बराबर करना जरूरी है इक्वेशन के लिए। 5x को इधर लेके आओ, 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8, 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4, 8/2 इज इक्वल टू 4। इनको मल्टीप्लाई करें, नंबर ऑफ बॉयज 7 × 4 28, number of girls 5 × 4 is equal to 20, total strength of class is equal to 48। कक्षा में कितने बच्चे थे? 48, यही पूछा गया है। तो आज के लिए यही 5 क्वेश्चन मैंने करवाए, 5 कल करवाए थे। फेयर कॉपी में इनको अच्छी तरह समझ के कर लेना, बाकी कर